भारतीय ऋषि मुनियों का आविष्कार। हमारे प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों और ऋषि मुनियों ने कुछ ऐसे आविष्कार किए हैं जिनके बल पर आज के आधुनिक विज्ञान और यहाँ तक कि दुनिया का चेहरा भी बदल गया है। जरा सोचिए, शून्य नहीं होता तो क्या हम गणित की कल्पना कर सकते थे? दशमलव नहीं होता तो क्या होता? इसी तरह भारत ने कई आविष्कार और सिद्धांतों की रचना की। भारत के बगैर ना तो धर्म की कल्पना की जा सकती है और ना ही विज्ञान की। चलिए आज हम ऐसे मुनि ऋषियों के बारे में जानते हैं जिनका आविष्कार आज की दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1, बिजली का आविष्कार। संस्कृत मुन्मय पात्रे तानुपत्र सुसंस्कृतम छादयिषि शीघ्रपेन चादार्भिः काष्ठपाशुभिः दस्तलोष्टो निधात्वय पारदाच्छादितस्ततः संयोग्य जायत तेजो मित्र वरुण संगीतम। ये है अगस्त संहिता और इसका मतलब है एक मिट्टी का पात्र ले, उसमें ताम्र पट्टिका यानी कॉपर सीड डाले और सीखी ग्रीबा यानी कॉपर सल्फेट डाले, फिर बीच में गोली कास्ट पासो यानी बेस्ट सॉ डस्ट लगाए, ऊपर पारा यानी मरकरी और दस्त लस्ट यानी जिंक डाले, फिर तारों को मिलाए तो उससे मिश्रा वरुण शक्ति यानी इलेक्ट्रिसिटी का उदय होगा। महर्षि अगस्त एक वैदिक ऋषि थे। ये राजा दशरथ के राजगुरु थे। महर्षि अगस्त्य की गणना सप्त ऋषियों में की जाती है। इन्होंने अगस्त संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। हैरानी की बात यह है कि इस ग्रंथ के बिजली बनाने की विधि बताई गई है जो उस समय में किसी अजूबे से कम नहीं था। नंबर 2, अस्त्र शस्त्र का आविष्कार। यहाँ पर हम कोई धनुष, भाला या तलवार की बात नहीं कर रहे। इसका आविष्कार तो भारत में ही हुआ है, लेकिन हम अग्रेय शस्त्रों की बात कर रहे हैं। अग्नियास्त्र, वरुणास्त्र, पशुपतास्त्र, सर्पास्त्र, ब्रह्मास्त्र आदि अनेक ऐसे अस्त्र हैं जिनका आधुनिक रूप बंदूक, मशीन गन, तोप, मिसाइल, देशीय गैस तथा परमाणु अस्त्र है। महाभारत के महायुद्ध में कई ऐसे प्रलयकारी अस्त्रों का इस्तेमाल हुआ है। उन्हीं में से एक अस्त्र था ब्रह्मास्त्र। आधुनिक काल में परमाणु बम के जनक रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता और महाभारत का गहन अध्ययन किया। उन्होंने महाभारत में बताए गए ब्रह्मास्त्र की संहार क्षमता पर काफी शोध कार्य किया और अपने इस मिशन को नाम दिया त्रिदेव यानी कि ट्रिनिटी। इस मिशन के नेतृत्व में 1939 से 1945 के बीच वैज्ञानिकों की एक टीम ने ये कार्य किया। 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परमाणु परीक्षण किया गया। परमाणु सिद्धांत और अस्त्र का जनक जॉन डाल्टन को माना जाता है, लेकिन उनसे भी पहले लगभग 2500 वर्ष पूर्व ऋषि कणाद ने वेदों में लिखे गए सूत्र पर आधारित परमाणु सिद्धांत का अनुवाद किया था। भारतीय इतिहास में ऋषि कणाद को परमाणु शास्त्र का जनक माना जाता है। आचार्य कणाद ने यह भी बताया था कि द्रव्य के परमाणु होते हैं। नंबर 3, आयुर्वेद का आविष्कार। दुनिया को दवाओं की पहली समझ भारतीयों ने हिंदी 300 से 200 ईसा पूर्व को साम्राज्य के राज्य वैद्य चरक ने दी। उन्होंने अपने ग्रंथ चरक संहिता में एक से एक प्राकृतिक दवाओं का जिक्र किया है। इसके अलावा सोना, चांदी वगैरह को पिघलाकर उसके भस्म का प्रयोग भी सबसे पहले वैद्य चरक ने ही बताया था। उस दौर में मौजूद ऐसी कोई बीमारी नहीं थी जिसका तोड़ वैद्य चरक के पास नहीं था। उन्हें अपनी इस योगदान के कारण भारतीय चिकित्सा और दवाओं का पिता कहा जाता है। नंबर 4, शून्य और दशमलव का आविष्कार। महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने शून्यों और दशमलव की खोज की थी। यूरोपीय देशों को अंक प्रणाली का ज्ञान अरब देश से प्राप्त हुआ था, जबकि अरब देश को ये ज्ञान भारत देश से मिला था। जरा सोचिए, शून्य नहीं होता तो क्या आज हम गणित की कल्पना भी कर सकते थे? डेसिमल या दशमलव नहीं होता तो क्या होता? भारत का शून्य अरब में सिफर यानी खाली नाम से जाना गया। लैटिन, इटालियन, फ्रेंच से होते हुए अंग्रेजी में ये जीरो
कहलाया। नंबर 5, पहिए का आविष्कार। आज से 5000 और उससे भी कई वर्ष पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ था, जिसमें रथों के उपयोग का उल्लेख मिलता है। आप जरा सोचिए, अगर पहिए नहीं होते तो क्या रथ चल पाते? इससे सिद्ध होता है कि पहिए 5000 वर्ष पूर्व थे। मानव विज्ञान के इतिहास में पहिए का आविष्कार एक बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। साइकिल और फिर कार तक का सफर पहिए के आविष्कार के बाद ही संभव हो सका है। इससे मानव जीवन को गति मिली। गति से ही जीवन में परिवर्तन आया। हमारे पश्चिमी विद्वान पहिए के आविष्कार का श्रेय इराक को देते हैं, जहाँ पर रेतीले मैदान है, जबकि इराक देश में लोग 19वीं सदी तक रेगिस्तान में ऊँटों की सवारी ही करते रहे। हालांकि महाभारत और रामायण काल के पहले से ही पहिए का ये चमत्कारी आविष्कार भारत में हो चुका था और रथों में पहियों का प्रयोग किया जाता था। दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अवशेषों से प्राप्त 3000 से 1500 वर्ष पूर्व की बनी एक खिलौना हाथगढ़ी आज भी भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रमाण के रूप से रखी हुई है और ये हाथगढ़ी साबित करती है कि संसार में पहिए का आविष्कार इराक में नहीं बल्कि भारत में हुआ था। नंबर 6, विमान का आविष्कार। हमें इतिहास की पुस्तकों में पढ़ाया जाता है कि विमान का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया, लेकिन ये गलत है। हाँ, ये ठीक है कि आज के आधुनिक विमान की शुरुआत राइट ब्रदर्स ने 1903 में की थी, लेकिन उनसे हजारों साल पहले रूसी भारद्वाज ने विमान शास्त्र लिखा था, जिसमें हवाई जहाज बनाने की तकनीक का विस्तार से उल्लेख मिलता है। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में महर्षि भारद्वाज द्वारा लिखे गए वैमानिक शास्त्र में एक उड़ने वाले यंत्र यानी विमान के कई प्रकार का उल्लेख किया गया था तथा हवाई युद्ध के कई नियम व प्रकार भी बनने थे। नंबर 1, गोदा। ये ऐसा विमान था जो अदृश्य हो सकता था। नंबर 2, परोक्ष। ये दुश्मन के विमान को पंगु कर सकता था। नंबर 3, प्रलय। एक प्रकार की वैद्युतीय ऊर्जा का शस्त्र था जिससे विमान चालक भयंकर तबाही मचा सकता था। नंबर 4, जलद रूप। ये एक ऐसा विमान था जो बादल के जैसे दिखता था। स्कंद पुराण के अध्याय 23 में उल्लेख मिलता है कि ऋषि कादम्ब ने अपनी पत्नी के लिए एक विमान की रचना की थी, जिसके द्वारा वो कहीं भी आ जा सकते थे। रामायण में भी पुष्पक विमान का वर्णन मिलता है, जिसमें लंकापति रावण माता सीता को हर के ले गया था।